प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए जून माह 2020 के मासिक राशिफल के संबंध में। दोस्तों, गुरु शुक्र सप्तम भाव में चल रहे हैं। पूर्वतः गुरु और शनि दोनों वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि स्वराशि हैं और गुरु नीच के राशि में स्थित हैं। केतु धनु राशि में छठे भाव में, सूर्यदेव 14 जून तक वृषभ राशि में 11th हाउस में और 14 जून के पश्चात मासांत तक मिथुन राशि में 12th हाउस में गोचर करेंगे। बुध देव पूरे माह मिथुन राशि में स्वराशि गोचर करेंगे 12th हाउस में, जहां राहु पहले से विराजमान है। सबसे राजयोग कारक ग्रह कर्क राशि वालों के लिए जो हैं वो हैं बृहस्पति देव, मंगल, स्वयं चंद्रमा लग्नेश राशि होकर और सूर्य देव। इनमें गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति पर विचार करें तो गुरुदेव नीच के चल रहे हैं और शनि के साथ हैं, जिसके कारण देश विदेश में, पूरे विश्व में उथल पुथल की स्थिति चल रही है। गुरु शनि के इस योग के कारण, वक्री अवस्था में गोचर के कारण, मंगल कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में हैं। मंगल पंचमेश हैं और दशमेश हैं। दो महत्वपूर्ण घरों के स्वामी होकर 8th हाउस में आ जाने से जून माह कर्क राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इतना ही नहीं, 14 जून के पश्चात सूर्य 12th हाउस में होंगे, जहां बुध की युति तो बनेगी, सूर्य बुध की, किंतु सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बनेगा, जिसके कारण उत्तरार्ध जून माह का ज़्यादा कठिन साबित हो सकता है। लेकिन कर्क राशि वालों के जातकों के अस्थाई कुंडली में, जिन जातकों के अस्थाई कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो केतु छठे भाव में बैठकर समस्त उलझनों, समस्त व्यवधानों, समस्त कठिनाइयों से निजात दिलाएंगे। मंगल अष्टम भाव में बैठकर रक्त संबंधी बीमारी, बवासीर, फिशर फिस्टुला की बीमारी पैदा कर सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र पर होगी। शुक्र स्वराशि गमन कर रहे हैं वक्री अवस्था में 11th हाउस में। तो शुक्र तो फायदेमंद हैं, लाभकारी हैं, किंतु मंगल की दृष्टि के कारण शुक्र के दुष्प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। विशेषकर अपना वाहन, मकान को लेकर, माता को लेकर, मित्रजनों को लेकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 14 जून तक आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ रहेगी कर्क राशि वालों की, किंतु 14 जून के पश्चात खर्च की अधिकता रहेगी और मानसिक परेशानी, आत्मीय परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आत्म ग्लानि भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनेगा। दोस्तों, कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं और चंद्रमा निरंतर परिवर्तनशील ग्रह हैं। तो कर्क राशि वाले स्वभाव से ही काफ़ी भावुक होते हैं, काफ़ी कल्पनाशील होते हैं, भावनाओं में बहने वाले होते हैं
प्रैक्टिकल कम होते हैं, व्यवहारिक कम होते हैं, व्यवहारिक बुद्धि की का अभाव होता है। किंतु चंद्रमा के वजह से क्रिएटिव कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में इनका मन लगता है और इनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं चंद्रमा के वजह से, चंद्रमा के निरंतर परिवर्तनशील रहने के कारण। वर्तमान में गुरु की उच्च की दृष्टि लग्न पर होगी, शनि की भी दृष्टि लग्न पर होगी। तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं किसी विषय में, रिसर्च स्कॉलर हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा समय साबित हो सकता है। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी और विचारों में उथल पुथल की स्थिति बन सकती है और निर्णय और दुविधा भी झेलनी पड़ सकती है। परिवारजनों, कुटुंबजनों से वाद विवाद की स्थिति 14 जून के पश्चात बन रही है। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी विदेश की यात्रा अर्थात परदेश, घर से दूर स्थान की यात्रा आप कर सकते हैं, कर्क राशि वाले जातक। ज़्यादातर खर्च आप बुद्धिमानी से करेंगे, किंतु सूर्य राहु के ग्रहण योग के कारण खर्च कुछ गलत कार्यों में भी, कुछ व्यर्थ के खर्च भी होंगे। अपना वाहन मकान का सुख प्राप्त होगा, मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा, किंतु कुछ उसमें कठिनाई आप महसूस करेंगे मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र पर होने के कारण, और शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, 8th हाउस में हैं, तो संतान की तरक्की में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। संतान से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, प्रणय संबंधों में खटास की स्थिति पैदा हो सकती है और भूल कर भी लॉटरी सट्टेबाजी में अभी पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। केतु के 6ठे भाव में जाने से समस्त रोग व्याधि नष्ट होंगे, शत्रु पराजित होंगे, शत्रु हंता योग बन रहा है। 7th हाउस जो कि आपका वैवाहिक जीवन का स्थान है, दाम्पत्य जीवन का स्थान है, वहाँ गुरु शनि की युति बनने से दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में कुछ खटास की स्थिति पैदा होगी। डेली के इनकम में भी कुछ गिरावट आ सकती है, पब्लिक इमेज को भी धक्का पहुंच सकता है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, सेना में हैं, इंजीनियर हैं, पुलिस बल के क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए जून माह का समय कुछ कठिन साबित हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति नवमेश हैं और खष्टेश हैं, केंद्र में स्थित होंगे 7th हाउस में, तो पिता से कुछ अनबन के बावजूद पिता से लाभ की स्थिति बनेगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको इस महीने हो सकती है। साथ ही विदेश भ्रमण का भी सुंदर अवसर मिल सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध के कार्यों में प्रगति होगी और उच्च शिक्षा में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। कैरियर स्थान के मालिक मंगल हैं, 8th हाउस में हैं, तो कैरियर जहां आप जिस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, चाहे नौकरी में हैं या व्यापार में हैं, तो उसमें अड़चनें आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, कुछ
परेशानी आप महसूस कर सकते हैं अपने कार्यस्थल पर। सहकर्मियों से विरोध झेलना पड़ सकता है, वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी विरोध झेलना पड़ सकता है। विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होता रहेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग माह के उत्तरार्ध में, माह के पूर्वार्ध में अर्थात 14 जून से पहले अच्छा योग बन रहा है। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। विदेशी मामलों में देखें तो विदेशी संबंध तनावग्रस्त हो सकते हैं, विशेषकर 14 जून के पश्चात। 14 जून के पहले सूर्य बुध की अच्छी स्थिति से विदेशी संबंधों में काफ़ी मिठास रहेगी और बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेंगे आप अपने विदेशी मामलों में। तो यह था कर्क राशि वालों के लिए जून माह 2020 का मासिक राशिफल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।